इंसान अपने विकास के शुरुआती दौर से ही पेड़ और पौधों के रेशों का इस्तेमाल रस्सी के रूप में करता आया है। लेकिन वो हमेशा से ही एक ऐसे विकल्प के तलाश में रहा है जो कि मजबूत हो, हल्का हो और जो समय के साथ साथ दे सके। और तभी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में हमें आखिर वो अनोखा पौधा मिल ही गया, पटसन, जो पानी में रहकर सड़ता नहीं था बल्कि और भी मजबूत हो जाता था। धीरे धीरे ये रेशा नाविक समुदाय में फैलने लगा। नदियों के रास्ते और समुद्रों के रास्ते ये रेशा सिंधु घाटी सभ्यता और वहां से व्यापारिक समुद्री मार्गों के सहारे दूसरी सभ्यताओं तक पहुंचा। हजारों साल तक जूट इंसानी जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बनता चला गया। लेकिन इसका असली मूल्य हर बार की तरह बाहर के लोगों ने पहचाना। 1800 में ब्रिटिश जूट को स्कॉटलैंड ले गए और जूट मिलों का आगमन हुआ। 20वीं सदी के पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जूट ने अपना स्वर्णिम युग देखा। जूट हर जगह इस्तेमाल होता था, रेत से भरे बोरों में, सप्लाई बैग्स में और सैनिक जरूरतों में। यहीं से जूट को एक नया नाम मिला, गोल्डन फाइबर। भारत की आजादी तक जूट भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका था। 1950 तक भारत में 60 लाख से ज्यादा लोग जूट की खेती से जुड़े हुए थे। लेकिन पिछले 80 सालों में भारत ने लगभग 30 लाख से ज्यादा जूट फार्मर्स को खो दिया है। जिस रेशे ने कभी सभ्यताओं को जोड़ा था, जिसने युद्धों को सहारा दिया था, वो आज कुछ गिने चुने खेतों तक सिमट गया है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। उम्र कम से कम रखिए 58 बरस। ये जो गांव है, इसका यहाँ का गांव का नाम भुड़ी एरिया है। वही किसान थोड़ा बहुत है जगह जमीन, वही में खेती बाड़ी करते हैं और वही में गुजारा सब चलते हैं। और फुटवा की खेती कब से कर रहे हैं? बहुत दिन से, जब तक हम जवान हुआ खेती बाड़ी करने सीखा। देखते हैं, हमारा बाप दादू भी लगाया था पहले। उसको देख देख के हम भी सीख गए। चलो भाई, वो नहीं आता, हमको भी थोड़ा बहुत लगाना है। किसान आदमी तो हो बा नहीं हो, पसाए बा नहीं पसाए, वो खेती का नहीं छोड़ेगा कि कहाँ खाली रखेगा जमीन, खेती नहीं छोड़ेगा कि चलो भाई तो हम करते हैं, करने पड़ेगा। इन साल नहीं पसाया तो क्या हुआ, फिर तो आगे साल होगा। इसीलिए खेती वाला आदमी खेती करते ही रहेगा, पसाए बा नहीं कर पसाए। जूट मार्च और अप्रैल में बोया जाता है। जुलाई अगस्त तक इसको काटा जाता है और कटाई के बाद इसे पानी के भीतर 3 से 6 हफ्तों तक रखा जाता है और बरसात के जाते ही इन्हें बाहर निकालना शुरू किया जाता है। हमारे जीवन तक जैसे छोटे में है वैसे ही है, जैसे खेती बाड़ी में करते थे वैसे ही है। कहें हम तो बाहर उर में काम है उतना नहीं किए, खेती बाड़ी में एक बार खाली जवानी में गए थे थोड़ा दिन के लिए बाहर, तो घर में बुला के घर ले आया।
वही आप बोलोगे खेती बाड़ी देखो, हम लोग काम करने नहीं सकते हैं, बुढ़वा बुढ़िया हो गया था, जमीन जगह है यही करो, चलो अब करने पड़ेगा। घर का खेती का बहुत मेहनत है, वहाँ से ले आओ घर, घर में फिर उसको रखो, फिर उसको सुखाओ, तब फिर कोई आएगा, पैकर सब आएगा, उसको फिर बिको, बाज़ार में जाने पड़ता है, नहीं तो पैकर घर में आता है और नहीं तो बाज़ार में बिकाने जाने पड़ता है। और क्या जूट आज भी अमेरिका, यूरोप और साउथ एशिया के बाजारों तक जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जूट कहाँ तक जाता है, पर सवाल ये है कि क्या जूट के साथ उसका किसान भी आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं इसमें उतना फायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा कमाई होता है मकई का, वो पैसा ज़्यादा होता है, मकई ज़्यादा होता है। तब हुआ धान, पटुआ जब हुआ तो ये तो उतना नहीं, पिछले साल रखिए ना 4-5 हज़ार कुंटल था, और इन साल बोले शायद सुनते हैं कि ज़्यादा है। जूट के 85% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जिसमें केवल 2 से 5 क्विंटल जूट ही निकल पाता है। भारत में 2023-24 में जूट का एमएसपी लगभग 5,050 प्रति क्विंटल था, और 2024 में यह बढ़कर लगभग 5,335 प्रति क्विंटल किया गया। बीज, मजदूरी, पानी में रेंटिंग की मेहनत और परिवहन, इन सबको जोड़ा जाए तो इसकी लागत कुल 3,500 से 4,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच जाती है। यानी 3 से 4 महीने का इंतजार, धूप में घंटों मेहनत और कमाई केवल 15,000 के करीब। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में लाखों किसान जूट की खेती को छोड़ चुके हैं। आदमी सब अभी पुटवा उतना नहीं लगाते हैं ना, बोलता है कि हो पुटवा कौन लगाएगा, इतना खटनी में पानी में रहने पड़ता है, दिखा ना पानी में रहना पड़ता है, पानी से उठाओ सर्दी लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा, आदमी तो वही सोचते हैं। अब यही मकई का ध्यान में चला गया आदमी सब। मकई का टाइम में आएगा ना, पूरा पत्थर दिखेगा, खाली मकई रहेगा, कहीं जगह में खाली नहीं, थोड़े बहुत जगह में खाली उली रहता है तो इसमें पुटवा लगा देता है। वही खान को भाभी पानी में कभी कुछ खतरा भी होता है जो पानी में होता है? नहीं, खतरा तो वो है, तो इधर वाला पानी में नहीं, कई कई जगह में है। क्या होता है? आप लोग तो क्या बोलता है, हम लोग बोलता है इधर के लिए जौक बोलता है, हिंदी में जौक बोलता है। जौक? पानी का भीतर में जक रहता है, वो पकड़ने से खून वून खा लेता है। वही दूसरा जानवर तो नहीं है वो उतना, वही वाला है। उन्नीस 1970 तक भारत में 80 से 85% अनाज और चीनी की पैकेजिंग जूट के बोरों में होती थी, लेकिन 1990 तक ये हिस्सा 50% से भी नीचे आ गया था।
क्योंकि जूट की जगह पर एक दूसरा विकल्प आ चुका था, प्लास्टिक। प्लास्टिक की बोरियां जूट से करीब 30-40% सस्ती थीं, हल्की थीं और बड़े पैमाने पर तेजी से बनाई जा सकती थी। इसका सीधा असर जूट के किसानों पर हुआ। जूट उद्योग पूरी तरह से खत्म ना हो, इसके लिए सरकार को जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट लाना पड़ा। आज भी भारत में 100% खाद्यान्न और करीब 20% चीनी जूट की बोरियों में पैक करना कानूनी रूप से जरूरी है। यानी जूट मांग से नहीं बल्कि कानून से जिंदा है। पहले जब प्लास्टिक नहीं था, प्लास्टिक का रस्सी नहीं था, वो नहीं था, तो यही वाला यूज करता था घर में। जो कोई गाय गोरू ठुकने जाएगा तो यही वाला रस्सी से, कोई घर उर बन ऊन देगा यही वाला रस्सी से घर का काम करता था। अभी तो प्लास्टिक हो गई तो काम ही नहीं है। सब जाके दुकान में जाके बाजार में जाके प्लास्टिक रस्सी खरीद कर ले आता है। हाँ अभी खेती के लिए बच्चा सब ध्यान नहीं है। कहाँ अभी तो फुटपाथ जमाना हो गया। कोई चला जाता है फैक्ट्री, कोई चला जाता है कहाँ, कोई किसमें वही। हम खाली पहले वाला जमाना है तो खेती बाड़ी में तो यही लगा हुआ रहता है। यार क्या करेंगे, अभी हमको वैसा काटा टाइम नहीं है। बच्चे को हम पूछते हैं कि अरे ऐसा नहीं करेगा किसान आदमी तो खाएगा क्या, आप भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, देश में खाएगा क्या? हाँ, हम लोग तो करते करते हैपेट है। नहीं करने से हमारा दिल भी ठीक नहीं लगेगा है। सब कहीं नहीं लगाया। हाँ, खाली बेकार में थोड़ा बहुत लगाता तो ठीक है होता। वो लड़का सब आगे वाला कोई नहीं करेगा, कोई इसको पसंद नहीं है। ये कह देना बड़ा आसान है कि प्लास्टिक से जूट को रिप्लेस कर लिया जाए, पर जब तक प्लास्टिक सस्ता है, जब तक जागरूकता हर एक इंसान तक नहीं पहुंचती, जब तक हम भारतीयों का सिविक सेंस नहीं सुधरता है, तब तक हर रोज कोई ना कोई किसान होगा जो कि जूट की खेती को अलविदा कह रहा। कहानी थी बिहार के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान की। ये एक कोशिश है इंडिया को भारत से मिलाने की। तो अगली बार ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं भारत के किसी कोने में।